युवा गृह है। तो ऐसे तमाम युवा गृह जहां पे विद्यार्थी, जनजातीय विद्यार्थी अपनी जो विधाओं का जो संरक्षण करते थे, वो अगर आज संरक्षित हो जाए तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। आगे जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर विराजमान डॉक्टर टी.वी. कट्टीमणि जी हैं, प्रोफेसर हैं, अपने कुलपति जी हैं यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के, और आपका इस शिक्षा के क्षेत्र में और जनजातीय क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। आप कई वर्षों से शिक्षण, प्रशिक्षण और जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मंच पर उद्बोधन है तो सादर आमंत्रित करता हूं। His Excellency Governor Sri Balram Das Ji Tandon Ji, Honorable Vice Chancellor Professor Sachidanand Joshi Ji, Dr. Sandeep Vanasutri Ji, Ashutosh Mandavi Ji, आदरणीय नंद कुमार सहाय जी, DGP Police, friends from us media, professors, my colleagues, my dear students. मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में रहते हुए। मैं लगभग सर 1 बरस होने को आया, कुलपति होने के नाते इधर काम कर रहा हूँ अमरकंटक में। Basically I am from Karnataka. My mother tongue is Kannada and I am writing in Kannada. 25 years I was in Karnataka University, Dharwad, as professor of Hindi. Then I moved to Hyderabad Central University. 10 years. Fortunately, I was Dean, Mass Communication and Journalism for 7 years. युवा वोट, जोशी जी, बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि देश भर में या विदेश में भी भारत को लेकर कई चीजें दे आर इन वेरी हॉट बैट, उनमें आदिवासी भी हैं। 15 करोड़ लोगों की आबादी इस देश में, लगभग 3 बोली और भाषा बोलने वाली आदिवासी आबादी की शैक्षिक स्थिति 3% से कम है। गरीबी रेखा से यदि हम कहेंगे कि बहुत नीचे कौन है इस देश में गरीबी रेखा से नीचे, तो वो आदिवासी है। लैंड ओनिंग्स, इनके नाम पर कोई पट्टा है नहीं, सरकार के नाम पर है। वो हजारों वर्षों से वहां थे, समझे कि ये पूरा जंगल हमारा है। अब कई कारणों से उनको जंगल से खदेड़ा गया। कई कारण है, अच्छे बुरे मैं नहीं कहता। आई एम ए प्रोफेसर, मेरा ड्यूटी है कि वी हैव टू एनालाइज दैट। अंग्रेजों ने ये काम शुरू किया कि आदिवासियों को जंगल से हटाओ। कारण यह है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। देन फ्रीडम मूवमेंट का 27 से बात हुई, 1857 से बात हुई कि देश के इतिहास को आप देखेंगे कि आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर प्रथम स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया। अलग बात है कि इतिहास में बहुत कम लिखा गया है, इसलिए कम लिखा गया है कि आदिवासी नहीं लिख पाते। अब आदिवासियों का काम है कि आप अपना इतिहास भैया लिखो। किसी ने आदिवासियों को नहीं कहा कि आप अपना इतिहास मत लिखो। हमसे, आदिवासियों से किसी ने नहीं कहा कि आप अपना इतिहास मत लिखो। किसी ने यह नहीं कहा कि आप मत पढ़ो। किसी ने यह नहीं कहा कि आप अच्छी जिंदगी बिताओ। वी हैव एक्सेप्टेड, आदिवासी लोगों ने अपने आप को स्वीकार कर लिया, ये हमारे नसीब है। यहां 1 बरस घूमते हुए मैंने देखा, सर कोई अवेयरनेस आदिवासियों में नहीं कि हम गरीबी में हैं। ये अवेयरनेस नहीं कि हम भूखे हैं। ये अवेयरनेस नहीं कि हमारे पास कपड़े नहीं है।
ये अवेयरनेस नहीं कि हमें नहाना चाहिए, अवेयरनेस है कि सरकार की इतनी योजनाएं यहां मौजूद हैं। गलती किसी की नहीं है, गलती है खुद आदिवासियों की। खुद गलती है कि अपने आप को समझने की, पहचानने की। प्रोफेसर जोशी जी, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस इवेंट। यू हैव मेड ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल्स टू नो देमसेल्व्स। भारतीय दर्शन यही कहता है। अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने हमारा शोषण किया, इन्होंने हमारा शोषण किया। बिल्कुल बकवास है, किसी ने किसी का शोषण नहीं किया। अक्सर कहा जाता है कि राजनेताओं ने लोगों का शोषण किया। मैं कहता हूं कि राजनेता लोग कभी शोषण नहीं करते। उनका जो एजेंडा होता है हर पार्टी के पॉलिटिशियन का, वो अपने एजेंडे पर चलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हम प्रोफेसर्स, हम वैज्ञानिक, हम समाज विज्ञानी, हम डॉक्टर्स, हम पंडित, हम महाराज, हम फिलोसोफर, हम लोगों ने आदिवासियों के लिए क्या किया? विथ माई लिटिल नॉलेज, विथ एक्सपीरियंस, मैं भूल गया बताना, मैं खुद एक आदिवासी हूं कर्नाटक का। अब तक माननीय राज्यपाल महोदय, लड़ते लड़ते 8 बार मैं जेल गया हूं इस उम्र में। यहां की स्थिति देश के अन्य आदिवासियों की स्थिति में मुझे यहां के आदिवासियों का स्वभाव इतना अच्छा लगा। ये अभी भी इतने भोले हैं, अभी भी ऐसे बच्चों जैसे हैं। बड़े बड़े राजनेताओं से मैंने बात की। मेरा परिवार आया था बेंगलोर से, 2 बच्चे और वाइफ को लेकर एक एमपी साहब के घर गया मैं। वो 5 बार एमपी हैं। चाय पिए वापस आए तो मेरे बच्चों ने कहा, अप्पा बोलते हैं फादर को हमारे यहाँ मातृभाषा में, पापा, अप्पा, ये जो हमारे कर्नाटक में जो एक बार एमएलए जो बन जाते हैं उनके घर इतने अच्छे होते हैं, 2 बार एमपी बनते हैं को उनके आलीशान बंगले होते हैं। ये अंकल जो एमपी 5 बार बने हैं उनका घर की स्थिति क्या है? मैंने कहा कि बेटा ये आदिवासी है, ये आदिवासी है। वैसे मुझे दूसरे सत्र में भी बोलना है और महामहिम जी के सामने मैं और 2 चीजों पर प्रकाश डालकर अपनी बातें समाप्त करता हूं। विथ माई लिटिल स्टडी एंड इंटरवेंशन विथ द सोसाइटी, मैंने देखा कि 2 चीजें यहां बहुत जरूरी है। देयर इज नो होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ट्राइब्स फ्रॉम इंडियन ऑफिसर्स। ब्यूरोक्रेसी is not holistic towards tribes. बड़े बड़े प्लान्स बना गए पंडित नेहरू जी के जमाने से, अब तक करोड़ों अरबों रुपये आदिवासियों के लिए दिए जा रहे हैं। वो कहां गए? रिसर्च हमको आदिवासियों पर नहीं करना है। हो सके तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, हमें रिसर्च करना है कि ये आदिवासियों के नाम पर पैसा कहां गया, किसकी बरकत और किसके विकास के लिए गया। At the same time, I would like to tell the August House as a tribe, ट्राइब के शब्दकोश में रिवेंज नामक कोई शब्द नहीं है। मैं एक बरस में सब लोग मुझे कहते हैं कि कटिमनी इज ए वेरी सक्सेसफुल वाइस चांसलर। मैं अक्सर यही कहता हूं, मेरा कोलिग भी एक है, कि बहुत गलतियां हो गई हैं लेकिन उसको सुधारना है। जिन्होंने गलती की उसको भी सुधारना है, उसको पनिश नहीं करना है। बिकॉज हम कहेंगे वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सब गलत है, केवल मैं सही हूं। केवल एक आदमी से देश की प्रगति, आदिवासियों की प्रगति नहीं होगी। हम सबको मिलकर इस काम को करना है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ब्यूरोक्रेसी ऑफ माय मदर इंडिया, अब तो कम से कम आप थोड़ा आदिवासियों के बारे में साइंटिफिकली, होलिस्टिकली आप काम करना शुरू करेंगे। देन बिजनेस कम्युनिटी इज नॉट होलिस्टिक टुवर्ड्स आदिवासी। मैं इसको खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग
व्यापारी हो सकते हैं या कई लोगों ने व्यापारियों को देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये कपड़ा है, एक आदिवासी दुकान गया, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए मुझे शर्ट पहना बनाने के लिए, और एक बनिया को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब बनिया की कोई जाति नहीं होती, हर धर्म और जात के बनिया हो सकते हैं, है ना। जैसे राजनेताओं की कोई जाति नहीं होती, हर धर्म और जात के राजनेता होते हैं। उन्होंने उसको मापा, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ, 2 मीटर कपड़ा इन्होंने 4 मीटर के पैसे से लिया। हो गया, बहुत खाया, बहुत आदिवासियों का दमन किया। ये महुए के फूल से लेकर साल पेड़ों के, जो मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां का पढ़कर आपको बता रहा हूं। ये सब ग्रंथ में लिखे हुए हैं। आप इसे कोई केस डालना चाहेंगे, उन ग्रंथकर्ताओं पर केस डालना चाहिए यदि गलत लिखा है। ये जो साल के पेड़ों के कीड़े लग गए कुछ वर्षों पहले, तो सरकार ने एक कानून किया कि आप आदिवासी बैगा इन कीड़ों को पकड़ कर लाइए, एक कीड़े का 75 पैसे हम पैसा देते हैं। ये 100, 200, 300 रोज पकड़ के लाते थे। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाने के पहले व्यापारी खड़े रहते, बोलते कि आपको बाद में पैसा मिलेगा वहां जाने पर, अभी मुझे दे दो, मैं 50 पैसे दे दूंगा। सही क्या है, गलत क्या है, आप जो प्रबुद्ध जन हैं, आप सोचे। हर सोसाइटी में, हर पॉलिटिकल सिचुएशन में, हर समाज में लाभ को लेकर ही सब सोचते हैं, लेकिन कितना लाभ, कितना लाभ आप सोचिए, कितना लाभ। मुझे किसी ने कहा कि आपने कितना पैसा देकर वीसी बन गए। मैंने कहा कि मैंने 1 पैसा नहीं दिया, इसीलिए इस विश्वविद्यालय से मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। अक्सर कई बार ये बातें हुई हैं, इट इज रिकॉर्डेड। व्यापारी बंधुओं को मिनिमम होलिस्टिक अप्रोच रखने की जरूरत है, और अदरवाइज आप पूजा पाठ जो करते हैं, इसका क्या अर्थ है। अब जो गणेश जी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, शुभ और लाभ, ये सब लिखा हुआ, अब उदबत्ती जलाते हुए, और आप इन गरीब लाचार गाय जैसे लोगों का भी शोषण करते हैं, तो आप कहां जाएंगे। क्योंकि हम लोग हिंदू लोगों का बड़ा विश्वास है ना, मरने के बाद अच्छा काम करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, बुरा काम करते हैं तो आप नरक जाते हैं। आप ही सोचिए, ऐसे करने वाले लोग कहां जाएंगे। युवा गोठ में भाग लेने वाले लोगों से मैं और एक अपील करना चाहता हूं। वेरियर एल्विन से लेकर आज तक देश के ध्यान को, आदिवासियों के ध्यान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि सब लोग बोलते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति ह्रास हो गई, चली गई, समाप्त हो गई। मैं कहता हूं कि आदिवासी की संस्कृति रहने की क्या जरूरत है। कि आपको नाच दिखाने के लिए आदिवासी की संस्कृतियों को बचा के रखना है? आप लोगों को जो वॉल पोस्टर बनाने के लिए आदिवासियों की संस्कृति को दिखाना है? आपकी सेहत को ठीक रखने के लिए बैगा वैद्य पद्धति को हमें जीवंत रखना है, या ये सब जीवंत रखना है आदिवासियों को भी जीवंत रखने के लिए? इसीलिए हमें सोचना है आदिवासियों को शैक्षिक और आर्थिक रूप से कैसे ऊपर उठाया जाए। अब आई एम सॉरी टू से, पंचवार्षिक योजनाओं की सभी पार्ट्स आदिवासी रिलेटेड मैंने फोटोकॉपी करके अपने ऑफिस में रखा है, मेल में रखा है, जहां मैंने देखा कि बहुत कम बातें आदिवासियों की आर्थिक स्थिति पर होती हैं। देखिए,
हर समाज के हर क्षेत्र के लोगों की अपग्रेडेशन हुई है, लेकिन आदिवासियों के अपग्रेडेशन कहां मैं देखता हूं। मेरे दो भाई किसानी में हैं, कम से कम 10 लाख रुपए वो कमाते हैं, 10 लाख रुपए वो कमाते हैं ऐसे किसान। यहां 100 एकड़ जमीन है, आप किसी आदिवासी से, गोंड आदिवासी से मध्य प्रदेश में हम पूछेंगे कितनी जमीन है, हमारी 100 एकड़ है। अब कितना गेहूं आपको मिलता है? 10 बोरी, चावल 20 बोरी। रीजन क्या है? कल्टीवेशन में दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण देश में आ गया, लेकिन आदिवासियों को पहुंचाने का काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमें आदिवासियों में पैसे बांटने की आदत सरकार की हो गई है, और आदिवासियों को हमेशा सरकार के सामने ये स्थिति कि इसके बदले में सरकार की योजना ये हमारी इस तरह की बननी चाहिए कि आप लोग सोचें, सरकार मतलब विधानसभा नहीं होती, सरकार मतलब आप सब होते हैं, हम सब होते हैं। मैं अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी में कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज मीन बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज मीन ए होलिस्टिक रिसोर्सफुल टीचर। यूनिवर्सिटी मीन्स एक ऐसी बच्ची, एक ऐसा बच्चा जो खुले आम, खुले दिल से हर चीज का विश्लेषण, बात, मनन, चर्चा, गोठ कर सकता है। यदि बंद दरवाजे में सब होता है तो वो विश्वविद्यालय नहीं होता, विश्वविद्यालय नहीं होता। तो हमें सोचना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द ट्राइबल वर्ल्ड हमको सोचना चाहिए। और एक गोष्ठी में, गोठ में मैं इन बातों पर ध्यान दूंगा। मैं प्रोफेसर जोशी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद अर्पण करता हूं आपको, आपने एक मौका दिया। आई नो माई लिमिटेशन एंड आई नो फॉर ए वाइस चांसलर ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑफ ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी, देयर इज नो लिमिटेशन। मैं कहता हूं अपने विद्यार्थियों को, अपने टीचर्स को, स्काई इज नॉट लिमिट फॉर अस, स्काई इज नॉट लिमिट फॉर अस। बट आपने एक बहुत अच्छा मौका दिया, और यू नो आई मे बी ए प्रोफेसर ऑफ हिंदी बट आई एम ए ग्रेट मार्केटाइजर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर कट्टीमणि जी। इस वक्त मुझे दुष्यंत कुमार जी की कविता याद आ रही है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। आदरणीय अतिथि महोदय, हम ये 2 दिन का जो गोठ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित करने जा रहे हैं, उन सब का उद्देश्य हम कैसे अपने आप को आंकना है कि हम इतने वर्षों में क्या खोया, क्या पाया। हमारे कई विभिन्न सत्र होंगे, माननीय कुलपति जी महोदय ने बताया। हमने 5 सत्रों में इस 2 दिवसीय गोठ को विभाजित किया है। उन सत्रों में अलग अलग विषयों पर यहाँ पे गोठ या फिर चर्चा होना है, जैसे शासन प्रशासन की योजनाएं, जनजातीय समाज, आस्था, या फिर नक्सलिज्म, और ऐसे इनमें से कई विद्वान यहाँ पे हैं। आदरणीय नंद कुमार साय जी हैं। मैं एक और यहाँ पे परिचय के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गोवा के माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति मंत्री श्री रमेश तवड़कर जी हैं। आपका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत है, एवं और तमाम ऐसे यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग इस हॉल में उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से इसकी स्थापना हुई विश्वविद्यालय की, तब से अपने स्थापना वर्ष से लेकर अब तक विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जी के प्रेरणा से इस मीडिया गुरुकुल की जो ध्येय है, जन पत्रकारिता या फिर मीडिया शिक्षा, इसको दूर दूर तक फैलाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय
विद्यालय और महाविद्यालय स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन पिछले इसकी स्थापना वर्ष से होता आ रहा है। उसमें कई अनेक विद्यार्थी निकलकर सामने आए हैं। तो इसी कड़ी में इस वर्ष भी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं इस विश्वविद्यालय के जो निबंध प्रतियोगिता के संयोजक है श्री निपेंद्र शर्मा जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने जो निबंध प्रतियोगिता के जो पुरस्कारों की घोषणा करें और माननीय महोदय जी उन घोषणाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करेंगे। आदरणीय जी। धन्यवाद मंडावी सर। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में जन माध्यमों में लेखन के प्रति जिज्ञासा बढ़े और कहीं ना कहीं उनको अपनी जो आसपास जो देख रहे हैं चीज़ों को उनको लिखने की उनमें क्षमता विकसित हो। और खासकर मीडिया से जुड़े विषयों पर हम प्रतिवर्ष निबंध प्रतियोगिता आयोजित करते रहे हैं। मैं राज्य स्तरीय विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विषय रहा मेरी पसंद का समाचार पत्र, और विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री प्रत्युष रथ। आप कक्षा 10वीं कांगेर वैली एकेडमी रायपुर के विद्यार्थी हैं। प्रत्युष से अनुरोध है आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। महामहिम राज्यपाल महोदय बदाम जी टंडन जी कट्टीमणि जी पुरस्कार प्रदान करेंगे रथ को। श्री प्रत्युष रथ। द्वितीय स्थान कुमारी श्रेया दुबे, कक्षा 10वीं की छात्रा, आदर्श शासकीय। इस प्रतियोगिता में शहरी, ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्र से विद्यार्थी बड़ी संख्या में शिरकत करते हैं। तृतीय स्थान पर हैं कुमारी नीलम सोनी, 12वीं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानु प्रतापपुर से। कुमारी नीलम, सूचना आई है भानु प्रतापपुर से लोग आ रहे हैं, थोड़ा विलम्ब है। छत्तीसगढ़ी में हम विशेष पुरस्कार देते हैं छत्तीसगढ़ भाषा को प्रोत्साहन के स्वरूप। कुमारी मनीषा साहू, ये कक्षा 8वीं की छात्रा हैं। बताना चाहेंगे हमारे परिसर में ही ये स्कूल है और वहाँ की ये छात्रा हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कुमारी मनीषा साहू, छत्तीसगढ़ी में इनको विशेष पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रमाण पत्र और सभी को नगद राशि हम प्रदान कर रहे हैं। राज्य स्तरीय महाविद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता विषय रहा उदारीकरण के दौर में मीडिया। ये विषय था उदारीकरण के दौर में मीडिया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है श्री जी चंद्रशेखर, श्री जी चंद्रशेखर इन्हें पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार है श्री मयंक सोनी, ये बीजेएमसी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं। पुरुषोत्तम लाल निसार।